नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, भाजपा और उसके कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अब्बा जान जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहां पर एक तरह से हिंदू मुस्लिम कर दिया है। और इस बयान की निंदा हिंदुस्तान का हर वो नागरिक, हर वो जिम्मेदार नागरिक कर रहा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश के अंदर नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, ये भाजपा वालों की आदत है। अब इसी को लेकर राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने ओवैसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ओवैसी को चचा जान कहा है। यह अब्बा जान क्या, एक दूसरा वर्ड निकाला गया है चचा जान। लेकिन ओवैसी को चचा जान कहकर राकेश टिकैत ने क्या बड़ी गलती कर दी है। ये ओवैस जो है, राकेश टिकैत ने ओवैसी को पहले एक बयान जारी किया, एक छोटा सा क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें राकेश टिकैत ओवैसी को चचा जान कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। अब इसका मतलब क्या था, बहुत से लोग समझ भी गए थे। एबीपी गंगा ये चैनल है, इस पर राकेश टिकैत जब इंटरव्यू कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो वहां पर एक एंकर ने सवाल किया कि आपने ओवैसी को चचा जान क्यों कहा था। उसमें साफ साफ राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा है। यकीनन जो लोग अब तक राकेश टिकैत को बहुत अच्छा बता रहे थे, राकेश टिकैत जिंदाबाद कर रहे थे, वो कमेंट में राकेश टिकैत को बुरा भला जरूर कहेंगे। लेकिन आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये राजनीति है और इस तरह की बयानबाजियां चलती रहती हैं। किसी के कहने से कोई किसी की बी टीम नहीं हो जाता, तो इसलिए आप अपनी एक अच्छी राय कमेंट में जरूर दें। और राकेश टिकैत के वो दोनों बयान सुनिए। पहला वो जिसमें ओवैसी को चचा जान उन्होंने कहा था, वो वायरल हुआ वीडियो। दूसरा वो जब वो डिबेट कर रहे थे और उन्होंने ओवैसी को चचा जान को लेकर बीजेपी की बी टीम कहा। दोनों वीडियो इसी के अंदर आपको दिखाता हूं, आखिर तक सुनिएगा और देखते रहिए क्या क्या होता है जब तक यूपी चुनाव करीब है। सिस्टम निकल गया आज से। राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वे। जाट का शब्द तो एक इन्होंने निकाल लिया अभी ये। और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई, बीजेपी वाले को तो अब तो इनका जो ओवैसी है, इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता के लेके जाएगा, आ गया तो हम कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। आपकी इन पूरी चुनावों पर नजर है। आपने कहा कि ओवैसी भाजपा के चाचा हैं, इस बयान का क्या मतलब है, जरा ये भी हमें समझा दीजिए। चाचा नहीं, चाचू जान। अच्छा, चाचू जान। चाचा कहाँ है? चाचू जान है, बीजेपी के चाचू जान है। मतलब क्यों नहीं पता? मतलब तो सबको पता है कि बीजेपी की बी टीम है, सबको पता है। किसको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता? जिस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, उस तरह के बयानबाजी यहाँ पे होना चाहिए। वे प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने तो देखो राकेश टिकैत साहब एक देखिए दी जाती है यहाँ पे, इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। टिकैत साहब, मैंने तो ये सवाल आपसे इसलिए पूछा सीधे तौर पर क्योंकि आपने जब ये बयान दिया तो कई लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि आपको डर लग रहा है कि जो एक गठबंधन बनेगा, अगर मुस्लिम जाट का गठबंधन बनेगा, सपा या दूसरी पार्टियों को इसका फायदा होगा, तो अगर वो वैसे आते हैं तो उनको नुकसान हो जाएगा। मैं ये कंफर्म कर देता हूं, आप सुनो। ऐसे नहीं, आप ना ये आंदोलन जाट का है, ना ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। अपने जो शब्दकोश हैं, सारे प्रेस के लोग अपने शब्दकोश में से इस सब्जेक्ट का नाम निकाल दो। ये ना आंदोलन जाट का है, ना ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। अपने दिमाग में से, अपने शब्दकोश में से पूरे प्रेस और मीडिया के लोग ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दे। ना हम ये शब्द सुनना चाहते, ना देश की जनता सुनना चाहती। ये आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है, ना ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ना ये राकेश टिकैत साहब, ठीक है, आपने कहा कि सब सुन ले, ये शब्द निकाल ले, ये कर दे। अरे साहब, हमें भी पता है किस चीज का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। लेकिन टिकैत साहब, आप इतनी बड़ी शख्सियत है तो आपसे राजनीतिक बात भी तो होगी। तो फिर जाट अरे भाई, होगी राजनीतिक बात, बिल्कुल होगी। मैं पश्चिमी टिकैत साहब सुनिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूंगा, तो बिल्कुल कहूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बात बताइए, क्या बुराई है इसमें? नहीं, इसमें बुराई क्या है? आप ये बताइए, बुराई क्या है? पूरे आप पांच
जहां स्टेट की है। भाई, मुझे आप तो कोई 5 बुराई स्टेट की नजर बात नहीं करो आती। ना चुनाव की। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। 5 आपको लग रहा है तो भाई उसका क्या इलाज है मेरे पे? आपको तो ये मुजफ्फरनगर का आंदोलन लग रहा। अब बताओ मैं क्या करूं? नहीं, ये तो आप बोल पश्चिम रहे हैं उत्तर प्रदेश कहोगे, हम 5 स्टेट कहेंगे। जी आप चुनाव की बात कहोगे तो हम पूरे स्टेट की बात करेंगे। जी। पूर्वांचल के लोग कहां जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री एक जाति के हैं? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री एक जाति के हैं? ये जातियों वाला सिस्टम बिल्कुल ये टूटेगा अब। बिल्कुल, यानी आपका कहना है देश की जनता ना जातियां सुनना चाहती। बिल्कुल, आपका कहना है कि राष्ट्रवाद की तरफ आप बढ़ेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। मजदूर बिल्कुल बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। ये किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, बेरोजगारी का, उसका मसला है।